हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विजय सोरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एलटी ग्रेड का प्रीवियस पेपर 2018। इसमें इसी के बेस पर हम आज अपनी तैयारी शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसका आज प्रीवियस पेपर देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं और किस तरह से अपनी तैयारी के लिए आगे बढ़ना है। तो चलिए अब देर ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके जो 30 क्वेश्चंस थे वे हमारे जीके के थे। जीके का पोर्शन अगर आपको तैयार करना है तो इसके आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए बुढ़ाना जीके वाले बहुत बेहतर तैयारी करा रहे हैं और शॉर्ट ट्रिक से तैयारी करा रहे हैं। तो उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं काफ़ी लोगों को रेकमेंड कर चुकी हूँ, तो आप भी उसकी तैयारी कीजिए। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 30 तक जो है हमारे जीके का, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 31 क्वेश्चन हमारा इंग्लिश लिटरेचर का आता है। क्वेश्चन में पूछा गया है, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम इन अ कैमरा। तो इसका जो आंसर है, आयोग द्वारा मैं ऑफिशियल आंसर की से ये जो क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका आंसर होगा एट अ सीक्रेट और प्राइवेट प्लेस। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वंस इन अ ब्लू मून। तो देखिए, जो ब्लू मून होता है ना, तो वो बहुत रेयर केस होता है, बहुत रेयर केस होता है ब्लू मून। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, वेरी रेयरली। ये जो बुकलेट नंबर है वो डी है। ठीक है दोस्तों, ये बुकलेट नंबर डी है। अगर आपका कोई और सा सेट है आपके पास है, प्रैक्टिस सेट पुराना हो, तो अपना चेक कर लीजिए क्वेश्चंस को। गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम फ्रेज टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। तो इसका जो आंसर होगा बी, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 34 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट इडियम एंड फ्रेज। जो इडियम, ये जो हमारा सेंटेंस है वो है, इफ़ यू डिस्टर्ब मी आई सेल ब्लैंक ऑफ माई स्टोरी। तो इसमें लूज द थ्रेड है। ठीक है दोस्तों, लूज द थ्रेड, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमारे सामने क्या आया है, ये इनडायरेक्ट नरेशन है और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछा गया है। तो इसमें सेंटेंस है, गुड मॉर्निंग विजय सेड रमेश आर यू गोइंग टू द मार्केट। तो इसको आपको क्या करना है, चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 35 नंबर का, ये आंसर होगा, रमेश विश्ड विजय गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड वेदर ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये है 36 पर हमारा होता है, ये डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट नरेशन। ठीक है दोस्तों, तो मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर वॉज इन हिज सेंसेस। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा, तो आंसर होगा इसका आंसर नंबर सी, गंगू आर यू इन योर सेंसेस आस्क्ड मोती। ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें, तो पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट नरेशन। ठीक है दोस्तों, पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट नरेशन। तो सोहन से टू मी आई हैव ऑलवेज बीन योर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो जिसका आंसर होगा वो आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर का 37 का डी, सोहन आस्क्ड मी दैट ही हैड ऑलवेज बीन माई फ्रेंड। सोहन टोल्ड मी दैट ही वॉज ऑलवेज बीन माई फ्रेंड। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 38, फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट नरेशन। तो जो सेंटेंस है वो है, ही आस्क्ड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन का सेंटेंस है, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे। देखिए, जब एक्सक्लेम्ड की बात आती है तो व्हाट अ कोल्ड डे को किस में चेंज हो जाता है, वेरी में चेंज हो जाता है। ठीक है, व्हाट अ कोल्ड डे वेरी में चेंज हो जाता है, तो इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं करेक्ट सेंटेंस के। ठीक है, आपको क्या है, चेंज द करेक्ट सेंटेंसेस। तो करेक्ट में 39 का आ जाएगा, व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी हैड टू लर्न लेटिन। ठीक है दोस्तों, यानी जब हम स्कूल में थे तो हमें क्या, लेटिन सीखनी चाहिए थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 40 का वो होगा बी, व्हेन आई ग्रो अप देन आई बी एन एस्ट्रोनॉट। व्हेन आई ग्रो अप देन आई बी एन एस्ट्रोनॉट। ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि अगर जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक एस्ट्रोनॉट बनूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 41 नंबर, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। व्हाट इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा, नथिंग इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। ठीक है दोस्तों, नथिंग इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ, क्योंकि हमें इसका क्या करना है, हमें इसका असर्टिव बनाना है। ठीक है दोस्तों, हमें इसका असर्टिव बनाना है, तो हम नोट वर्ड का इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे लिए नथिंग इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ।
नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा 42 सिंथेसाइज द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंसेस। तो जो हमारा सेंटेंस है वो है होमर वॉज अ ग्रेट पोएट, ही वॉज बोर्न समवेयर, नोबडी नोज वेयर, ये कोई नहीं जानता ये कहाँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमें क्या करना है, इसे सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाना है, नोबडी नोज द बर्थ प्लेस ऑफ द ग्रेट पोएट होमर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमारे तीनों सेंटेंस जॉइंट हो गए और सिंपल सेंटेंस में भी हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 43, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस। इसका जो हमारा होगा वो सेंटेंस वो ये है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनवेल ही केप्ट ऑन वर्किंग, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनवेल ही केप्ट ऑन वर्किंग। तो इसका जो हमारा सेंटेंस होगा कंपाउंड सेंटेंस होगा वो होगा ही वॉज अनवेल बट ही केप्ट ऑन वर्किंग, ठीक है। जो बट लग गया है उसके बाद में हमारा सेंटेंस कंपाउंड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये एक प्रोवर्ब दी हुई है, उसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो इसका है ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप क्या करेंगे, फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन, क्या मेंढक को पंखे के द्वारा नहीं भगाया जा सकता, ठीक है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा 44 का वो आंसर नंबर डी होगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी में क्या होती है, ताकत होती है, माइट इज राइट इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। माइट इज राइट इसका आंसर होगा। ये जो है हमारे प्रोवर्ब पूछे जाते हैं, फ्रेजेस पूछी जाती है और उनका इंग्लिश में मीनिंग आपको बताना होता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है हमारा 46, इसमें क्या क्या, उसमें भी यही ट्रांसलेशन पूछी गई है, अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश इनटू हिंदी। तो इसमें आपको एक सेंटेंस दिया है, सेवरल विलेजेस वर बर्न्ड डाउन। तो देखिए इसमें जो आंसर आया था वो दो आंसर इसके आए थे, इसमें जो है रेड डली हुई थी, तो इसमें दो आंसर आए थे, कई गांव जला दिए गए और कई गांव जल गए, क्योंकि जब गांव जलते हैं वो लोगों के द्वारा जलाए जाते हैं। तो सेवरल विलेजेस वर बर्न्ड डाउन के दो क्वेश्चन आंसर थे, ए और सी, आयोग द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आई शुड नॉट माइंड अ लिटिल मोर टी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि आप जब इस बात को कहोगे तो हिंदी में इस तरह से कहोगे ना कि मुझे थोड़ी चाय और दे दीजिए, ठीक है। ये तो नहीं कहेगी कि और थोड़ी चाय चल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो हमारा 49 है वो भी हमारे सेंटेंस से रिलेटेड है। इसमें जो हमारा सेंटेंस है वो है, वर आई टू बी इलेक्टेड अगेन आई वुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको जो आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे, इसका आंसर जो दिया गया था वो था आंसर बी, यदि मैं दोबारा चुना गया तो उन समस्याओं को हल कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेटर राइटिंग से था। लेटर राइटिंग में पूछा गया था, पॉइंट आउट द सैल्यूटेशन इन एन इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो इसका जो आंसर था, आप जब कोई लेटर इनफॉर्मल लेटर स्टार्ट करोगे तो आप क्या करोगे, वो अपने इनफॉर्मल जो लिखे जाते हैं, अनौपचारिक जो लिखे जाते हैं वो परिवार वालों और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। तो डियर मदर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इनफॉर्मल लेटर हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो इनफॉर्मल लेटर्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले सैल्यूटेशन होता है, मैटर होता है, सब्सक्रिप्शन होता है और सिग्नेचर होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 52, विद लव इज यूज्ड इन विच पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर, ठीक है दोस्तों। तो विद लव इज यूज्ड इन विच पार्ट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। तो जब ये विद लव लिखते हैं तो आपने देखा होगा सबसे लास्ट में जब हम अपने लेटर का एंड कर रहे होते हैं, जब अपने इनफॉर्मल जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 58, ये है व्हाट इज ब्लैंक वर्स। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए, इट हैज़ अ मीटर एंड बट नो राइम, ठीक है। बट नो राइम होती है, इसमें राइम नहीं होती, मीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो द ग्रेटेस्ट पोइट कौन है ड्रामेटिक मोनोलॉग के, रॉबर्ट ब्राउनिंग। लिटोट्स क्या होता है, लिटोट्स जो है ये फिगर ऑफ स्पीच है और जो इसकी मीनिंग होती है ये कंक्रीट आयरनी होती है, कंक्रीट आयरनी होती है। क्वेश्चन नंबर 61 में होगा, एलिजी ये है, इज नॉट एन एलिजी। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी एलिजी नहीं है। तो देखिए रग्बी चैपल, एडोनीज एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये सब आपकी एलिजी है। टिंटरनेबे पोएम है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो टिंटरनेबे होगा। नेक्स्ट है 62, द रिफॉर्मेशन मूवमेंट वॉज लेड बाय। तो मार्टिन लूथर द्वारा ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो लाया गया था वो मार्टिन लूथर द्वारा लाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 63 का आता है, हु शेडन अफेक्ट द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर्स बट ऑल्सो इन हिज अमोरस वर्सेस। ठीक है, ये जॉन ड्राइडन ने इनके बारे में कहा था, जॉन डन के बारे में जॉन ड्राइडन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, बेन जॉनसन रॉट, तो इन्होंने जो अपनी कॉमेडी लिखी है वो फार्शल कॉमेडी लिखी है। ठीक है दोस्तों, बेन जॉनसन ने लिखी है फार्शल कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, जॉन बैनन्स द पिलग्रिम प्रोग्रेस इज एन एलिगरी। तो पिलग्रिम प्रोग्रेस क्या है, एक एलिगरी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 66, एमिनेट विक्टोरियंस बाय लाइटन स्कैथी इज, तो ये क्या है, एक बायोग्राफी है। ठीक है दोस्तों, 67 नंबर क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्री रैफलाइट ब्रदरहुड। तो ठीक है, तो प्री रैफलाइट ब्रदरहुड में कौन नहीं आते, ड्राइडन थॉमस, ड्राइडन थॉमस इसमें नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, एक्सप्रेशनिज्म इज अ मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी इन जर्मनी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मूवमेंट पॉइंट। तो मूवमेंट पॉइंट कौन है, मूवमेंट पॉइंट है फिलिप लार्किन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 आता है, हु सेड a thought to the done was an experience, it modified his sensibility। तो ये जो लाइन कही गई है, ये कही गई है टी एस इलियट द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 है, द टर्म कंसीट हैज़ रिलेवेंस इन मेटाफिजिकल पोएट्री। जो कंसीट वर्ड है वो मेटाफिजिकल पोएट्री से जुड़ा हुआ है। 72 है क्वेश्चन नंबर, द कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लोरिस्ड इन। तो ये जो कॉफ़ी हाउस कल्चर था वो द अर्ली 18th सेंचुरी में फ्लोरिस्ट हुआ था, सामने आया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, द फ्रेज स्टैम्प्ड फेस इन डन्स पोएम द कैनोनाइजेशन रेफर्स टू अ कॉइन। ठीक है, तो जो स्टैम्प्ड फेस कहा गया है वो एक कॉइन को कहा गया है। 74 क्वेश्चन नंबर है, आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल सैल्यूटेशन फॉर अ बिजनेस लेटर। तो जब हम बिजनेस लेटर लिखते हैं, तो जब स्टार्टिंग करते हैं तो हम बिजनेस लेटर की किससे करते हैं, डियर सर से। क्वेश्चन नंबर सी जो होगा इसका आंसर होगा डियर सर। 75 क्वेश्चन है, द ओपनिंग लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मिल्टोनिक इन्वर्जन। ठीक है, तो जो मिल्टन के जो वर्ड होते थे यहाँ पर क्या था, उल्टी लिखी जाती थी पहली लाइन। ठीक है, तो ओपनिंग लाइन पैराडाइज लॉस्ट ही क्या है, गुड एग्जाम्पल ऑफ मिल्टोनिक इन्वर्जन। 76 जो क्वेश्चन है उसका जो होगा हमारा, व्हाट वाज द लीडिंग प्रिंसिपल ऑफ द एज ऑफ पॉप। तो लीडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे उनके, गुड सेंस, रोमांटिक थॉट एंड लूज मोरल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ बेलेंडा इन पॉप्स द रेप ऑफ लॉक। तो देखिए सच्ची घटना पर आधारित थी द रेप ऑफ द लॉक, और जो इसमें रियल नेम था बेलेंडा का वो था एरेबेला फार्मर। एरेबेला फार्मर के ऊपर ये कहानी लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो है 78, हु सेड पोइट्स आर द मिरर ऑफ द सिजेंटिक शैडोज विच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट। ठीक है, तो पोइट्स आर द मिरर्स ऑफ द सिजेंटिक शैडोज विच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट। तो ये पी वी सैले द्वारा कही गई थी लाइन। ठीक है, व्हाट टर्म डज कीट्स यूज फॉर द ग्रेशियन आर्न। तो ग्रेशियन आर्न को उसने क्या कहा था, हिस्टोरियन कहा था, ग्रेशियन आर्न को हिस्टोरियन कहा था उन्होंने। ठीक है, तो हु नरेट द पोएम माई लास्ट टचेस। तो ये कौन है, नरेटर कौन होता है, माई लास्ट टचेस का ड्यूक जो होता है वो नरेटर होता है। ठीक है दोस्तों, वो अपनी लास्ट टचेस के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 81 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द डवर बीच बेस्ट। तो इसकी डवर बीच की जो टोन थी वो क्या थी, पेसिमिस्टिक। 82 का है, द नेम ऑफ यूलिसिस सन इज टेलीमिकस। ठीक है, यूलिसिस के सन का नाम क्या था, टेलीमिकस। 83 क्वेश्चन नंबर है, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन ऑफ W.B. येट्स, टर्निंग एंड टर्निंग, वाइडनिंग इन द वाइडनिंग गियर। ठीक है, गियर जो था इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 84 का आता है, W.B. येट्स यूज्ड बाइजेंटियम एज अ सिंबल ऑफ। तो सिंबल क्या था, आर्टिस्टिक परफेक्शन को बाइजेंटियम कहा था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 85, इन विच पोएम डज द टाइटल ऑफ एक्बेस नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट ओकर। तो जो कि सेकंड कमिंग से ये इन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट का जो आइडिया था वो सेकंड कमिंग से लिया था। ठीक है दोस्तों, जो टाइटल था वो सेकंड कमिंग से लिया था। नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा 86
ठीक है। 86 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये हमारा ग्रामर से आ गया, ठीक है। तो ग्रामर में जो हमें ये करना है एक्टिव वॉइस में, पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस। तो आई वुड लाइक हिम टू बी एसोसिएटेड, ठीक है। आई वुड लाइक, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा इसका हमारा आंसर डी, आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम, आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 87। A game of chess, the second section in the Wasteland, is also the title of the play to which T.S. Eliot referred to his notes. The play was written by, तो मैं आपको ये बता, तो जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर आंसर होगा डी, थॉमस मिडल्टन, ठीक है, थॉमस मिडल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 88 होगा, 8 में होगा विच उपनिषद डज T.S. एल्यूड टू इन हिज मोन्यूमेंटल वर्क द वेस्टलैंड। तो जो उपनिषद है वो T.S. एलियट का द वेस्टलैंड में है, बृहदारण्य का, ठीक है, बृहदारण्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा वो होगा 89, द वेस्टलैंड कंक्लूड विद ए एन वर्ड। तो जो वेस्टलैंड है वो कंक्लूड जो बंद होती है, अंत में जो वर्ड कहे जाते हैं वो द वर्ड संस्कृत से लिए गए थे, ठीक है, वर्ड जो लिए गए थे द साइड में, वो लास्ट जो कंक्लूडिंग वर्ड थे वो संस्कृत से लिए गए थे। फिर 90 वर्ड में आता है इमेजिनिज्म एज अ लिटरेरी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद T.E. ह्यूम, ठीक है दोस्तों, T.E. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 89, चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। समबडी, सेंटेंस हमारा जो होगा वो होगा समबडी हैड क्लीन माई शूज ब्रश्ड माई सूट, ठीक है। जो उसका आंसर होगा वो होगा माई शूज हैड बीन क्लीन एंड माई सूट ब्रश्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है लिटरेचर से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज, ये कौन थे, एन अमेरिकन पोइट सेटल्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 आता है, स्टैनली वेबर इन द बर्थडे पार्टी प्रेजेंटेड टू बी अ वन टाइम, तो इसमें ये कौन थे, पियानिस्ट, वन टाइम पियानिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, अ फॉर ह्यूमर्स इन बैन जॉनसन्स टाइम्स वॉज, तो कौन कौन से थे ह्यूमर में, क्या कौन कौन था, ब्लड पैलगम, येलो बाइल एंड ब्लैक विल, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो थे इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 95 है, हु इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियरियन 12th-9th, ये तो ये आप सब जानते होंगे, मालवोलियो है। क्वेश्चन नंबर 96 का होगा, द स्लीप वॉकिंग सीन ऑकर्स इन, ये मैकबेथ में सीन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा 97, वेयर डज द थर्ड एक्ट इन आर्म्स एंड द मैन टेक प्लेस, ठीक है। तो जो थर्ड एक्ट होता है वो लाइब्रेरी में ओपन होता है, ठीक है दोस्तों। 98 है, चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। इट इज़ वेरी प्लेजेंट wake up and hear the rain beat on the windows, तो जो उसका आप वर्ब लगाओगे वो लगाओगे it was very pleasant to walk up and hear the rain beating on the windows, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 98 का सी, to wake, hear and waiting। 99 है, Dryden's all for love is a retelling of Shakespeare's, तो ये एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इसका आंसर होगा, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है, ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज रिटन इन, तो ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 101, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंसेस, तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा, सी एंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग द डोर, ठीक है, सी एंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग द डोर, आंसर नंबर सी। फिल इन द ब्लैंक, डू यू एवर सेंड, तो सेंड के बाद लगेगा आउट, सेंड आउट फॉर थिंग्स रादर देन बाइंग दैम इन शॉप, तो जो 102 का आंसर होगा बी। 103 क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपको मैचिंग करने को दिया गया है, मैचिंग करनी होगी आपको सामने वाली चीज़ों से, तो ठीक है। इसमें आप एक कुछ चीज़ें जो आपको पता होगी वो चीज़ें इसमें मिलान कर ले, जैसे कि एक हाइपरबोल है, इसके बारे में आप सब जानते हैं। तो हाइपरबोल क्या है, ठीक है, अ स्टेटमेंट दैट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, तो डी का हमारा थर्ड होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर मिला लेते हैं, तो डी का हमारा थर्ड होगा, तो इस हिसाब से जो हम अपनी कर्म से चीज़ों को लगाएंगे तो जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। इसमें ए का
इसमें आपको मिल जाएगा ABCD का जो आंसर है वो है 2143। ठीक है दोस्तों। 104 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैज़ डिस्क्राइब्ड बैकन एज द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो ये सब आप जानते होंगे, अलेक्जेंडर पोप ने कहा था, बहुत फेमस कोट है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, हु इज़ द एसेइस्ट हु कॉल्ड हिज एसेज डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। तो ये डिस्पर्स्ड मेडिटेशन जो वर्ड है ये जोसेफ के द्वारा कहा गया था, जोसेफ के द्वारा कहा गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, हु रॉट अंडर द पेसिडम नेम अल्फा ऑफ द प्लो। तो अल्फा ऑफ द प्लो नाम से जो वर्क लिखते थे, एजी गार्डनर लिखते थे अपना जो वर्क लिखते थे, अल्फा ऑफ द प्लो के नाम से लिखते थे, क्योंकि ये किसान थे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 107, द वर्ड एलिया इज एसोसिएटेड विद। ठीक है। तो आपने एसिसोफिलिया पढ़ा होगा, एसिसोफिलिया। तो ये जो एलिया वर्ड है, एलिया नाम से चार्ल्स लैम अपने वर्क लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर है 108, हाउ मच मनी डज द नरेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लॉन्चन हैव बीन, सॉरी, हाउ मैनी money does the narrator of the short story the luncheon have when the story opens। तो 70 फ्रांसिस उनके पास कितने थे, 70 फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है, हु इज क्रेडिटेड फॉर पियोनियरिंग द हिस्टोरिकल नोवेल। तो वॉल्टर स्कॉट को किसका हिस्टोरिकल नोवेल का जो श्रेय जाता है, पियोनियर कौन थे, वॉल्टर स्कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, द फ्रेज 2 inches ऑफ आइवरी इज यूज्ड फॉर द प्लॉट ऑफ जेन ऑस्टिन। ठीक है। 2 inches ऑफ आइवरी इज यूज्ड फॉर द प्लॉट्स ऑफ जैन ऑस्टिन के जो प्लॉट्स हैं उनके लिए कहा जाता है। हु इज पीप्स ट्यूटर इन लंदन एंड डिकन्स द ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन में पीप्स के जो ट्यूटर थे वो कौन थे, वो थे मैथ्यू पॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, फिल्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज पैरोडीज। ठीक है। तो पैरोडाइज कौन था, पामेला। पैराडाइज किसे किया था, पामेला को। ठीक है। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ठीक है। तो जो दर्द है उसमें सिर्फ कभी कभी एक त्यौहार की तरह खुशी आ जाती है। तो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज की कोट है। ठीक है दोस्तों। 114 नंबर पर आता है हमारा क्वेश्चन, वुम डिड हेंचर्ड अरेंज टू हायर एज हिज बिजनेस मैनेजर बिफोर मीटिंग फारफ्रे इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। तो थोड़े टाइम के लिए किससे मिलता है, बनाता है वो जोशुआ जॉब को बनाता है। ठीक है। मैं जो बिजनेस मैनेजर बनाता है। ठीक है। फिर है 115, मिसेस डॉलोवी डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ। तो जो मिसेस डॉलोवी है वो कहानी है एक दिन की। क्वेश्चन नंबर 116 है, मिसेस बर्मन मिस्टर बर्मन इन द लास्ट लीफ इज। तो एक नेबर लिविंग डाउन स्टेयर। तो मिस्टर बर्मन जो कौन होते हैं, लास्ट लीफ में एक नेबर होते हैं जो डाउन स्टेयर्स पर रहते हैं, वो एक पेंटर थे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है। 117 पर क्वेश्चन नंबर क्या है, द बेनेट फैमिलीज प्राइड एंड प्रेजुडिस लिव्स इन द लॉकबॉर्न स्टेट। लॉकबॉर्न स्टेट 117 का क्वेश्चन नंबर आंसर होगा लॉकबॉर्न ए। ठीक है। 118 क्वेश्चन नंबर है, हु इज ओल्ड मैन इन द ओल्ड मैन एंड द सी। तो ये जो कौन है, इसका आंसर होगा बी, सेंटियागो। 119 का होगा हमारा, द स्टेटमेंट एंड एनिमल आर ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। ठीक है। ये एनिमल फार्म है, जोसेफ ऑरवेल की जो ये एलिगरी है, एनिमल फार्म। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 120, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ द बेल्ज़ेबुब। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ बेल्ज़ेबुब। क्वेश्चन नंबर 121 है, यूनोका इज एसोसिएटेड विद द नोवेल ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट। तो यूनोका कौन से जो कैरेक्टर है वो थिंग्स फॉल अपार्ट में है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 122, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। तो इसमें जो फ्रेज है वो हमारे इंगेज्ड यू ऑन। ठीक है। व्हाट इंगेज्ड यू ऑन टू बिकम अ सोशल वर्कर। तो इसका जो इंगेज्ड यू ऑन का मीनिंग होगा यहाँ होगा अर्ज्ड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, रंगमा इन कांथापुरा ऑर्गेनाइज द वुमन कॉल्स द ग्रुप। तो जो रंगमा का जो ग्रुप था उसे कहा जाता है सेविका संघ। उसके बाद में हमारा एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उनका क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है वो है 124 का, द एक्सप्रेशन कस्टम एंड सेरेमनीज मीन्स। तो इसका मीन्स क्या है, यूजुअल प्रैक्टिसेस
and religious rites, usual practices and religious rites. नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, अ सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज वुड बी, तो उसका आंसर होगा बी, लॉज एंड द पीपल्स राइट, रूल्स एंड द पीपल्स राइट। क्वेश्चन नंबर 126 है, अकॉर्डिंग टू द राइटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक, पब्लिक की क्या जिम्मेदारी नहीं है, तो इसमें पब्लिक की क्या जिम्मेदारी नहीं है, टू प्रोटेक्ट द प्रिविलेज फॉर ऑल द सिटीजन्स, ठीक है, इसका आंसर होगा ए, टू प्रोटेक्ट द प्रिविलेज ऑफ द ऑल सिटीजन, ठीक है। 127 का जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मेन थ्रस्ट ऑफ द पैसेज, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, इट डिस्कसेस द रोल्स ऑफ द आर्मी एंड द पुलिस इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, क्वेश्चन आंसर होगा सी, इट डिस्कसेस द रोल्स ऑफ द आर्मी एंड द पुलिस इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। 128 क्वेश्चन नंबर है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन हैज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड रेस्ट्रेंड इन द पैसेज, तो इसमें अपोजिट पूछा गया रेस्ट्रेंट का, वो होगा एक्सिलरेटेड, ठीक है, एक्सिलरेटेड। उसके बाद एक पोएम दी गई है, उस पोएम में से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं, क्वेश्चंस में जो आंसर्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, व्हाट डज रिचेस मीन्स हियर, तो मटेरियल गेन्स, आंसर बी। 130 का है, व्हाट डज द पोएट्स से अबाउट लस्ट ऑफ फेम, तो क्या है ये लस्ट ऑफ फेम, क्या है, ट्रांजिस्टरी, द पोएट सेज दैट इट इज ट्रांजिस्टरी। 131 का है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पोएट, तो द पोएट इज डिससेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट, इसका आंसर होगा, ठीक है, वो आंसर होगा ए, डिससेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट। 122 का है, 132, व्हाट डज द पोएट्स प्रे फॉर, तो किसके लिए प्रे करता है, लिबर्टी फॉर सोल के लिए, लिबर्टी ऑफ सोल के लिए। 132 का है सी, लिबर्टी ऑफ सोल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, तो इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, तो ये क्या होना है, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, आंसर होगा ए। 134 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग, अब तक कैननाइजर की करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई, तो करेक्ट स्पेलिंग होगी इसकी सी, CONNOISSEUR, ठीक है दोस्तों। 135 की जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा गया तो वो है रेस्टोरेंट, आंसर होगा इसका डी, ठीक है दोस्तों, आंसर होगा डी, RESTAURANT, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 136, चेंज द वर्ड ग्रास इनटू वर्ब, तो जो ग्रास का वर्ब हम चेंज करेंगे वो ग्रेज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ग्रास का ग्रेज हो जाएगा। 137 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन ऑफ कंडम, ठीक है, तो कंडम का जो नाउन करेंगे वो होगा कंडमनेशन, ठीक है, आंसर होगा फोर्थ। 138 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ब ऑफ इंटरनल, तो इंटरनल के जो वर्ब बनाएंगे वो हो जाएगा इंटरनलाइज, ठीक है दोस्तों, इंटरनलाइज इसका वर्ड का मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 139, तो इसमें आपसे पूछा गया है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, तो उसका आंसर हो जाएगा 139 का बी, मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें भी आपसे सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए बोला गया, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव, तो इसका है आई कोमा देयर फॉर कोमा रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 141, में आपसे पूछा गया है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली, ठीक है, आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली, डार्क एंड ब्राइट, तो इसका आंसर जो आप लगाओगे इसका जो आंसर करोगे ये होगा आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली, डार्क एंड ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 142, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें आपसे पूछी गई है मैन सर्वेंट्स, जो होगा मैन सर्वेंट MENSERVANTS, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 143, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आई एम ऑब्लिग्ड टू यू फॉर दिस गुड टर्न, तो इसका आंसर होगा बी, आई एम ऑब्लिग्ड टू यू फॉर दिस गुड टर्न। क्वेश्चन नंबर 144 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका आंसर हमारा होगा सी, बिकॉज ही इज क्लेवर ही गेट्स गुड मार्क, ठीक है, इसका आंसर होगा सी।
क्वेश्चन नंबर है 145, गिव द सिनोनिम ऑफ द कैंडिड। तो कैंडिड का जो सिनोनिम होगा वो होगा फ्रैंक। फ्रैंक इसका। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा 146, गिव द एंटोनिम ऑफ द डिस्पर्स। तो डिस्पेरिस का क्या होगा? डिस्पेरिस का जो एंटोनिम होगा वो होगा प्राइस, PRAISE, प्राइस, बी। ठीक है। 147 का है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल ऑप्शन। तो हिज स्पीच इज डिसपॉइंटिंग इट। तो उसमें लगेगा स्कर्टेड ऑल द मेजर इश्यूज। स्कर्टेड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 148, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस रेफर टू अ कंप्लीट एक्शन। तो प्रेजेंट जो परफेक्ट होता है वो हमारा कंप्लीट एक्शन में होता है। कंप्लीट एक्शन में कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। 149 का होगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये होगा हमारा बी, आई हैव बीन मेकिंग केक्स। आई हैव बीन मेकिंग केक्स। इसका 150 होगा चूज द करेक्ट सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा क्या है? माई अंकल इज मेकिंग अ स्पीच ऑन ट्यूसडे। माई अंकल इज मेकिंग अ स्पीच ऑन ट्यूसडे। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हमारा होगा सी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आंसर्स है ये ऑफिशियल आंसर के द्वारा दिए गए थे और मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो आपके लिए कर रही हूँ। तो इसका मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए। तो आप इतना कीजिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो शेयर कीजिए। और जिन लोगों को LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों को इसकी ये जो प्रीवियस पेपर है वो आप प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप अपनी आगामी तैयारी के लिए बेहतर तैयार कर पाओगे। आपको पता होगा कि कहाँ से आपको तैयारी करनी है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसी और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम अपना जो LT ग्रेड का बेंच तैयार कर रहे हैं उस बेंच में हम डेली आपके लिए कुछ ना कुछ LT ग्रेड की सिलेबस वाइज वीडियो लाएंगे, तो उन्हें आप देखना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।